अभी शुरू नहीं हुआ। चलो ये फार्मूला है। ये फार्मूला हमको जितना बार ज्यादा लिखेंगे उतना ही जल्दी क्या होगा, याद होगा। सुनाई दे रहा है? आप बोल रहे हैं बाबर इस फार्मूला को सब कोई के कॉपी में है, फिर भी हम लिख रहे हैं। क्यों लिखे? क्योंकि देख देख के जितना बार लिखेंगे उतना ही जल्दी याद होगा। इसको हम मिटा देते हैं। अभी इस पर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन चलेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। तो 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको। हल जल्दी से बताओ, a बराबर कितना है, 3 है। b का वैल्यू कितना है, -5 है। c का वैल्यू कितना है, 2 है। अब देखो, जब a b c का मान निकाल दिए तो क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। d बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, b² - 4ac। अब चलो b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर -4। a का मतलब 3 और c का मतलब कितना, 2। 5 का स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर -4 किया 12 दूना 24। और 24 25 में से 24 गया तो कितना बचा, 1। अब समझ लो, इधर समझो ध्यान से। d का वैल्यू समझो जो कितना है, 1। d का वैल्यू कितना है, 1। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जब d का वैल्यू 1 है तो d जो है, d का मतलब 1 है, तो d तो बड़ा होगा किससे, 0 से। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका क्या चीज, इसका वास्तविक एवं इसका मूल, यहाँ पर मूल डाल देना, इसका मूल वास्तविक एवं 1 आ गया तो भिन्न होता है। वास्तविक एवं भिन्न, वास्तविक मूल, इसका मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा। और जब इतना लिख दिए तो क्या लिख सकते हैं, अगला देखो, हम लोग निकाल सकते हैं द्विघाती फार्मूला से। या द्विघाती सूत्र क्या कहता है, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र बार बार लिखे तो जरूरी है, डायरेक्ट लिख लो मूल बराबर, क्या चीज बराबर, मूल मतलब x बराबर, बताओ -b क्या होगा फार्मूला, -b + -√b/2a। बताओ अगला क्या होगा, -b का वैल्यू कितना है, -5 है। माइनस पहले से था, और d का वैल्यू देखो तो d का वैल्यू कितना दिख रहा है, ध्यान से रिजवान बोर्ड पर, d का वैल्यू कितना है, 1 है, बटे कितना, 2a। a का वैल्यू यहाँ बैठेगा, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 3। अब गुना होगा तो क्या होगा, जल्दी से देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +5। अब बचा क्या चीज, तो प्लस माइनस √1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 3 गुना कितना होता है, 6। इसको 2 भागों में पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, 5 + 1 बटे 6 या 5 - 1 बटे में 6। अब क्या लिख सकते हैं, 5 और 1 6 बटे में 6, या कितना, 5 में से 1 हटे तो कितना, 4 बटे में 6। ये सवाल बतावल है, ऐसा किसी के एक क्वेश्चन हम बताए थे। 6 से 6 कट गया तो कितना बचा, 1। और इसको 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दिया 6, 2 दूना 4, 2 दिया 6। यहाँ लिख सकते हैं अतः मूल कितना है, मूल मतलब रूट्स कितना है, तो 1 एवं 2/3 है। ये ही अल्फा और बीटा के दोनों, इसको कह सकते हैं शून्यक है, रूट्स है, मूल है, तो 3 को भाषा में बोला जाता है। इसको लिखिए। अब आ जाते हैं छोटा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन और 3 को लगभग क्वेश्चन हल कर देंगे हम। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा 2nd नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग मूल चेक करने का प्रयत्न करेंगे जे डिस्क्रिमिनेंट है या नहीं। 3 को का क्वेश्चन ये सब पूरा साफ ही कर लो ताकि अच्छा सुंदरता बना रहे बोर्ड का सुंदरता में तो बच्चन है सिर्फ मोबाइल वाला।
क्या सुंदरता में है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर कितना 0। ये सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। सबसे पहले ए का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू बोलो, सी का 5। ये आना चाहिए रे, छोटा सा बात है। अब चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो कैसे निकलेगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डी होता है। और डी बराबर क्या वैल्यू होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर और माइनस 4। ए का मतलब कितना 1 और सी का मतलब कितना 5। 4 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 16 और 5 चौका कितना होगा 20। सब कोई के दिख रहा है अच्छा से। अच्छा 16 में से 20 खर्च तो माइनस 4 बचेगा। और जब डी का मान तो माइनस में आ गया, डी का मान माइनस में आ गया तो माइनस में आ गया तो मतलब बोले हैं जो क्या होगा, डी छोटा हो जाएगा किससे, 0 रहेगा बड़ा और डी का वैल्यू माइनस में आ गया इसीलिए डी हो जाएगा क्या चीज छोटा। छोटा मतलब जने मुंह क्या हो गया है, बंद हो गया, ये छोटा कहलाता है। ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। जल्दी से उतार लो, इसके आगे ये बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ गया। दो को नियम में आएगा, 0 से बड़ा और 0 तो बनेगा, माइनस में आ गया तो नहीं। चलो देखो क्या हम लोग कर सकते हैं इसको। तो देखना a बराबर कितना वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है तो a बराबर 2 लिखो। b बराबर बताओ, b बराबर ध्यान से माइनस को छोड़ना मत, माइनस 2√2 x, x का है ना, x तो नेगलेक्ट होता केवल ये वाला। c का वैल्यू बताओ 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, विविक्तर निकालो, विविक्तर को d से डिनोट करते हैं और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बता b का मतलब कितना है तो माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब यहाँ से 1। यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाला बात है, जल्दी से बता 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, पॉजिटिव में बताए थे। और 2 को रूट 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को रूट 2 का मतलब यहाँ लिखा a को रूट 2 और a को रूट 2 का मतलब क्या होता है a को 2। और 2 को लिख सकते हैं ऐसे और ऐसे को लिख सकते हैं 2, ये वाला याद रखना ताकि 2 भी अप्लाई करेंगे हम। रूट 2 को रूट 2 के बदला a को 2 और a को 2 का बदला 2 को रूट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों तरीका से। बताओ 2 को रूट 2 का मतलब 1 को 2 माइनस 4 गुना कितना हुआ 8, यहाँ कितना हुआ 4 गुना 8 में से 8 खर्च 0। बताओ तो यहाँ तो टेंशन हो गया, 8 0 हो गया तो क्या लिख सकते हैं बताओ, t बराबर क्या है 0 है तो क्या होगा इसका वास्तविक, इसका मूल कैसा है वास्तविक एवं क्या होगा समान होगा। समान क्यों समान मतलब एक जैसा समान होगा। मशीन वाला बोर्ड में कहाँ छापत रहेंगे, इससे छापेंगे इससे छापेंगे तरीका, यह कंप्यूटर चला रहा है, सवाल नहीं हल करना, हाथ से जल्दी तुरंत मिटा देते हैं इसको, मिटाना रहता है। अगला बता अधिसूत्र से द्विघाती सूत्र से कैसे बनेगा, द्विघाती सूत्र से तो बता यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, अभी नहीं बना है, सूत्र से क्या होगा
झारखंड बोर्ड एकदम मस्त क्या है, क्या हो सकता, x बराबर x मतलब मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a माइनस b का मान कितना है, b का मान कितना है माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना है 0 है का बटे